मैं और मेरी कहानियाँ के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है पगडंडी। माँ, माँ, कहाँ हो? मेरी घड़ी देखी क्या? नहीं, वहीं देखो। कहाँ रखी थी? मिल गई। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ये संजीव शुक्ला हैं जो अभी भी बेसिक में शिक्षक बने हैं। इनका स्कूल शहर से 15 किलोमीटर दूर राजीपुर गांव में है। आज इनका स्कूल में पहला दिन है। आमतौर पर जैसे लोग पता करते हैं कि स्कूल किधर व कितनी दूर है, शुक्ला जी ने भी बीएससी ऑफिस से पता किया कि उनका स्कूल किधर व कितनी दूर है, जाने का साधन क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। जैसी उन्हें जानकारी मिली थी उसी के हिसाब से वह सुबह जल्दी बस द्वारा, जो कि गांव के बाहर तक जाती थी, स्कूल के लिए निकलते हैं। लगभग आधे पौन घंटे में बस ने उन्हें गांव के बाहर उतार दिया, जहां से उन्हें खेतों में बनी पगडंडियों पर चलकर स्कूल जाना था। शुक्ला जी तेज कदमों से पगडंडियों पर चलने लगे। शायद जल्दी स्कूल पहुंचने का उत्साह था, लेकिन ये क्या, अभी थोड़ा ही चले थे कि वो धड़ाम से गिर पड़े। आसपास खेतों में काम करती महिलाएं खिलखिलाकर हंसती। शुक्ला जी जल्दी से खड़े हुए, कपड़े झाड़े, तभी एक आवाज उनके कान में पड़ी। लगता नए हो। शुक्ला जी ने पलट कर देखा। एक 10-12 साल की लड़की ऊंची ऊंची साड़ी पहने खड़ी है। एक पल को शुक्ला जी उसे देखते ही रह गए, फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे गांव में शिक्षक बनकर आया हूँ। क्या तुम मुझे स्कूल तक ले चलोगी? शुक्ला जी के कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसका तात्पर्य शुक्ला जी आज तक नहीं समझ पाए। फिर मटकती हुई आगे आगे चलने लगी और बोली, आओ। उसकी चंचलता, अल्लड़ता उसकी चाल में दिख रही थी। खैर, थोड़ी ही देर में वो शुक्ला जी को स्कूल तक ले आई और बोली, माँ साहब, ये है स्कूल। शुक्ला जी कुछ समझते या कहते इससे पहले ही वो बालिका वधू वहां से भागती हुई चली गई। खैर, शुक्ला जी इस सरकारी स्कूल में अकेले शिक्षक हैं। उनकी सहायता के लिए एक शिक्षा मित्र राधेश्याम है, जो कि इसी गांव में रहता है। शुक्ला जी ने शिक्षा मित्र के साथ स्कूल को संभाल लिया। शुक्ला जी अपने इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाना चाहते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश व समाज से भी जोड़ते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, देश के कर्तव्यों के प्रति। स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाते हैं। सच पूछा जाए तो शुक्ला जी को अपनी इस नई जॉब में बड़ा मजा आ रहा है। उनमें जज्बा है कुछ नया कर दिखाने का। यहाँ लेकिन एक बात शुक्ला जी के साथ अक्सर होती है, वो ये कि शुक्ला जी अक्सर पगडंडियों पर चलते समय गिर जाया करते और वो चंचल बालिका वधू उनके गिरने पर खिलखिलाकर हंसती। शायद उसका भी वही समय था खेत में काम का। शुक्ला जी शर्मा कर उठते, कपड़े झाड़ते और मुस्कुराकर चले जाते। ये रोजाना का क्रम था। एक दिन शुक्ला जी काफी संभल कर चले और नहीं गिरे। पगडंडी पार हो जाने पर उन्हें अपने आप पर गर्व हुआ। वो मन ही मन पुतपुताए, अरे वाह, आज मैं नहीं गिरा। उन्होंने घूम कर पगडंडियों को देखा। वो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां आज उन्हें सीधी देख रही थी। वो मुस्कुराए ही थे कि तभी उसी बालिका वधू की आवाज उनके कान में पड़ी, सीख गए चलना। उन्होंने मुड़कर देखा। वो बालिका वधू अपनी साड़ी का एक कोना मुंह में दबाए खड़ी थी। शुक्ला जी ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई, इन पगडंडियों पर चलना कोई आसान नहीं है, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि इन पर कैसे चला जाए। फिर शुक्ला जी बिना एक पल गवाए बोले, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, सीता। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है। पता है सीता किसका नाम है? हाँ। जब उसने हाँ कहा तो शुक्ला जी ने पूछा, किसका? वो बोली, मेरा। इस पर शुक्ला जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर बोले,
हाँ, तुम्हारा तो है, पर सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी थी। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हें सीता जी के विषय में बताऊंगा। और वो स्कूल चले गए। दूसरे दिन जब शुक्ला जी स्कूल के लिए पगडंडियों पर पहुंचे तो सीता, अरे वही बालिका वधू, वहाँ पहले से खड़ी थी। शायद उसे शुक्ला जी का इंतजार था, या फिर सीता जी के बारे में जानने का कौतूहल। जो भी हो, शुक्ला जी उसे देखकर मुस्कुराए तो वो भी हंसी। उसकी हंसी किसी सरगम से कम न थी, बिल्कुल मासूम, बेपरवाह। खैर, शुक्ला जी बोले, हाँ तो तुम सीता जी के विषय में जानने से पहले भगवान राम के विषय में जानो। और वो बात करते करते स्कूल की तरफ चल दिए। आगे आगे शुक्ला जी, पीछे पीछे वो लड़की। रास्ते भर वो सीता को सीता से मिलवाते रहे। पगडंडियाँ खत्म होने पर वो स्कूल चले गए और सीता वापस खेत पर। अब तो ये डेली का रूटीन हो गया था। शुक्ला जी सीता को रोजाना एक नई कहानी सुनाते और वो बड़े चाव से सुनती। उनकी ये यात्रा पगडंडी से पगडंडी खत्म होने तक की ही होती। शुक्ला जी की कहानियों के कारण सीता के जीवन में काफ़ी बदलाव आए। अब उसकी बोलचाल बदल गई थी, थोड़ा सा वो समझदार लगने लगी थी। इन बदलावों को देखकर शुक्ला जी बहुत प्रसन्न थे। शुक्ला जी सीता को धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, देशभक्ति, नैतिक, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाते थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 1 साल बीत गया। स्कूल बंद होने वाला था, गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली थीं। एक दिन सीता ने खुश होकर बताया, मास्टर साहब, जून में मेरा गौना है, आप भी आना। अब वो मास्टर साहब नहीं कहती थी। ये सुनकर शुक्ला जी ने घूम कर उसे देखा, फिर बोले, मैं 1 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। माना कि तुम स्कूल नहीं आई, किंतु मैंने तुम्हें धर्म, समाज, देश सभी के विषय में अपनी कहानियों के माध्यम से पढ़ाया। इसके बावजूद तुमने कुछ नहीं सीखा। ताज्जुब है मुझे, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी उम्र अभी विवाह, गौना इन सब के लिए बहुत छोटी है? मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, भारतीय कानून में लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है। ये कानून ने निश्चित कर रखा है, बताया था कि नहीं? हाँ मास्टर साहब, आपने बताया था। देखो सीता, मैंने तुम्हें हर तरह से शिक्षित करने का प्रयास किया। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम अपनी शिक्षा व जानकारी का कैसे उपयोग करो। इतना कहकर शुक्ला जी तेज कदमों से स्कूल चले गए, पर पूरे दिन उनके दिमाग में उथल पुथल मची रही। वो अपने आप से भी प्रश्न कर रहे थे कि क्या मैंने सीता को ठीक से नहीं पढ़ाया। शुक्ला जी का आज मन कहीं नहीं लग रहा था। किसी तरह से दिन बीता। वो वापस घर आए, पर घूम फिर कर उनका मन उसी बालिका वधू पर जा टिकता। कितनी भोली है वो, अभी उसकी हंसने, खेलने, पढ़ने, लिखने की उम्र है। क्यों नहीं किसी की समझ में आता। इसी उथल पुथल में रात बीत गई। सुबह फिर जाने का समय हो गया, स्कूल जाने का, किंतु आज उनका मन बेचैन था। उनका एक मन करता था कि वो सीता के घर जाकर उसके पिता से बात करें, लेकिन फिर सोचते, सीता क्यों नहीं पूरी हिम्मत से अपनी बात कर रही, उससे मेरी सहायता की क्या जरूरत। इन्हीं सब उधेड़-बुन में वो स्कूल के लिए निकलते हैं। पगडंडी पर पहुंचने पर देखते हैं सीता आज वहां नहीं थी। उसे वहां ना देखकर मन में तो और भी तरह की आशंकाएं आने लगी। शुक्ला जी ने ठहर कर इधर उधर देखा, आवाज लगाई, पर सीता कहीं नहीं दिखाई दी। भारी मन से शुक्ला जी स्कूल पहुंचे। वो अभी कुर्सी झाड़ ही रहे थे कि देखते हैं सीता अन्य बच्चों के साथ फट्टी पर बैग लिए बैठी है। ये देखकर शुक्ला जी मुस्कुराए और मन ही मन बुदबुदाए, इस बालिका वधू को पगडंडी पर कहानियां सुनाना आज सार्थक हो गया। बस ये थी मेरी कहानी।